लग गया। लेकर आई हूँ कटिंग चाय नहीं बल्कि कटिंग पेट्रोल। आज हम दिखाने वाले हैं आपको कटिंग पेट्रोल, जो कि ईंधन वालों ने भोली भाली जनता का धन इन करने के लिए क्राइम पेट्रोल कर रखा है। तो चलिए करते हैं जनता से बातचीत और जानते हैं उनके दिल का हाल। आइए मेरे साथ। लोगों को विश्वास तो पहले भी नहीं था, तभी अपनी गाड़ी की टंकी हिला हिला कर चेक करते थे कि तेल भरा या नहीं, लेकिन अब पक्का वाला विश्वास हो गया कि उनके साथ उनको चूना जरूर लगाया जा रहा था। तो यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज खान है। शाहनवाज जी। सर आपका नाम? आदिल। आदिल जी, ये बताइए कभी ऐसा सोचा था कि आपकी आंखों के सामने ऐसा चूना लग सकता है आपको चिप के नाम पर? हाँ, पहले डाउट होता था, लेकिन कभी मतलब जो है सोचा नहीं था कि जो है ऐसा भी हो सकता है। हर दिन 50 मिलीलीटर पेट्रोल चोरी हो रहा था, पता है आपको? हाँ, क्या किया जा सकता है, अपना जो है सिस्टम है, इसमें चेंज लाएगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जब चेंज आएगा तो। चलिए, इन्होंने अभी तक कभी कंप्लेन नहीं करी, और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, और आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कभी मतलब छापा आपा पड़ रहा है, बड़ा हड़कंप मच गया होगा? हमारे वहाँ तो छापा नहीं बढ़ा है, पेट्रोल तो हम लोग सही दे ही रहे हैं। मतलब योगी जी ने तो कहा है जितने 6600 जितने भी पेट्रोल पंप है सबकी चेकिंग होगी, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल हो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं चेकिंग ना हो, हम लोग तो सही दे ही रहे हैं। चिप तो नहीं लगाए हैं? चिप लगी है, आके ढूंढे। अच्छा। हेलो सर, आपका नाम? अवनीश तिवारी। अवनीश जी, ये बताइए कि कभी ऐसा महसूस किया है कि भाई हमने तो इतना पेट्रोल भराया था, अचानक से इतना कम कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया? हमें तो नहीं महसूस हुआ है इस पेट्रोल पंप से। और कहाँ लगा है चूना, अच्छा बताइए। छन्नीलाल चौराहे पे एक बार मेरे लगा था चूना, तो मैंने भिड़ा था तो मुझे वापसी दिए थे। कहाँ पर? कौन चौराहा? छन्नीलाल चौराहे। छंगीलाल चौराहा। तो वहाँ पे अभी तक छापा पड़ा कि नहीं पड़ा? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि छापा पड़ा है। पड़ गया छापा, वहाँ पर भी छापा पड़ गया। हम आपको बता दे रहे हैं, कोई चोर जो है अब बचेगा नहीं। और लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? राजेश दुबे। जी सर, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि बड़ा हड़कंप मच गया है, चिप से चोरी का कभी अंदाजा था आपको? नहीं, गड़बड़ घोटाला का अंदाजा तो सब सुनते थे, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और हम लोग रोज प्रतिदिन हम लोग को चोरी का शिकार हो। प्रति 50 ml चोरी होता है तेल, आप जानते हैं बात? पता चला, काफ़ी दुख हुआ कि हम लोग रोज लूटे जा रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और देखिए, योगी गवर्नमेंट है, हो सकता है सिस्टम सुधरे कुछ। मतलब देखा जाए तो ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं पूरा ब्लाइंड खेलते हैं, और जनता को उन पर विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि ये पूरा खेल सिर्फ मशीन का है। तो कभी आपने शिकायत करी? नहीं, शिकायत किससे किया जाए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, आम आदमी किससे शिकायत करे? अच्छा, आप जानते हैं कि अगर ऐसी घटतौली हो तो शिकायत कहाँ पर करनी? मुझे पता है, लेकिन फ़ायदा क्या है? बता दे सर। अरे, आप पेट्रोलियम कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन आदमी अपना रोटी कमाने में परेशान है कि शिकायत करके परेशान हो। अच्छा, हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर इस तरीके से घटतौली हो तो एक विभाग बकायदा दिया गया है, बाट एवं तौल विभाग। बाट एवं तौल विभाग का नाम सुना सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कुछ मित्र काम भी करते हैं उसमें। सर, कभी आपने जाके कंप्लेन नहीं करी वहाँ पर? आदमी अपना रोजी रोटी कमाने में परेशान है, वो इन सब चीज़ों के पीछे में क्यों भागेगा? उसके रोजी रोटी कमाने के चक्कर में गलत चीज होने देंगे सर? ऐसा है कि इसके लिए गवर्नमेंट मैकेनिज्म बनाई, मैकेनिज्म को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ही करते रहे, हमें भी तो अपनी तरफ से कुछ करना है ना सर। अरे, हम लोग वोट देते हैं भाई मैकेनिज्म के लिए, बाकी तो। अच्छा, ये वोट देते हैं और इनका काम खत्म, ये कुछ नहीं कर सकते। खैर, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर एक हमारे बहुत ही युवा जवान मौजूद हैं, इनसे। इनका सर आपका नाम? हमजा नाम। जी, हमजा। हमजा जी, ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल लेने गए हो और ऐसा महसूस हुआ हो कि भाई हमने तो काफी अच्छे से पेट्रोल भराया था, ये अचानक से खत्म कैसे हो? ये अभी हुआ है हमारे साथ, कल ही भरवाया था हमने और कल ही खत्म हो गया है। तो पहले कभी आपको लगा नहीं कि गाड़ी अभी नहीं ली है ना हमने। पहले गाड़ी नहीं चलाते थे? नहीं गाड़ी ली, कल ही लिया। तो कल ही चूना लग गया? चूना लग गया हमारा। क्या करे? कुछ करें क्या? मतलब भाई फंस गए तो फंस गए भाई। गए बस, अब क्या करा जाए इसमें। अच्छा, फंस गए तो फंस गए। और अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पर आपको चूना लगा था? ये था घास मंडी वाला पेट्रोल पंप। घास मंडी, वहाँ पे अभी तक ताला पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी नहीं पड़ा है वहाँ पे तो। अभी नहीं पड़ा है, तो चलिए वहाँ भी जाकर के देख लीजिए। घास मंडी चौराहा जो भी है, वहाँ पर भी ऐसे ही घटतौली हो रही है। सर आपका नाम? महेश गिरी। जी, महेश गिरी। महेश जी, ये बताएं कि कभी सोचा था ऐसे चिप लगा करके चोरी हो जाएगी? ना, ऐसा तो कभी नहीं सोचा गया था। सोचा नहीं गया था, पर हो गई।
वो तो जो हुआ तो हुआ ही है, तो सबके सामने है, अब क्या किया जाएगा। सबके सामने है क्या? जनता भी बेचारी ब्लाइंड है, मतलब इतना ब्लाइंड खेले कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मशीन सब कुछ मशीन के हाथ में है। अब ये किसी को इतना अनुभव नहीं था कि मशीनों में ऐसा है। घटौली तो आदमी कहा करता था कि औरत गाड़ी नहीं देती है, मगर ये चीज़ का नहीं विश्वास था कि ये ऐसे हो रहा है। इनको विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी अब तो विश्वास चला गया। मसले के पहले कभी शक नहीं हुआ क्या आपको? कभी ऐसा शक नहीं हुआ। कभी शक ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है? नहीं। अच्छा, मसले के पहले शक ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और लोग को ढूंढते हैं और उनसे करते हैं बातचीत कि आखिर ये चिप्स से चोरी का माजरा क्या है। आइए मेरे साथ। तो यहाँ पर सर से पूछते हैं, नाम सर आपका नाम क्या है? अधीर गुप्ता। अधीर जी बताइए, कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं आप? 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको कि 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा रहे हैं और अभी वहाँ पर उन्होंने दबा और वो 0 था। और अब देखते हैं कितनी बार ये इसमें अंदर डालते हैं। जब आंखों के सामने ऐसी चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि चिप से भी चोरी हो सकती है, एकदम टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए। तो ये इसमें भर गया पेट्रोल। अब ये बताइए कि यकीन कैसे करते हैं कि पेट्रोल अंदर गया है सर? अब ये तो टंकी के अंदर तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो इत्मीनान कैसे करते होंगे? इत्मीनान कुछ तो करते होंगे ना कि कैसे पता चलता है भर गया? मीटर ही देख के इत्मीनान कर लेते हैं कि हाँ सही है। गाड़ी वाड़ी हिला करके कभी चेक नहीं करते? गाड़ी नहीं हिला के कोई चेक करते हैं। अच्छा, जो हमारा कंज्यूमर विभाग है, कंज्यूमर नियमों के अनुसार हम लीटर में पेट्रोल डाल करके चेक करवा सकते हैं कि इतना लीटर पेट्रोल है। कभी ट्राई किया आपने? ऐसा लीटर से पेट्रोल लिया है? नहीं ऐसे नहीं, बस मीटर देख लेते हैं कितना कहाँ पहुँचा है बस। मीटर पे विश्वास करके काम चल रहा है? अब मीटर पे नहीं, इतना टाइम कहाँ, किसके पास कौन चेक करे, कैसे करे। तो भाई आईटी चौराहे के इस पेट्रोल पंप पर तो लोगों का पूरा विश्वास है कि यहाँ पर पेट्रोल की कटिंग यानी कि कटिंग पेट्रोल नहीं मिलता है। आगे ढूंढते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ है ये कटिंग पेट्रोल का मांजरा। आइए मेरे साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं दो लड़कियां। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। मैम आपका नाम? सुमैया। सुमैया, आपका नाम? ज़ैनबुन्निशा। निशा जी, ये बताएं कि पेट्रोल भरवाने आती हैं हम हमेशा यहीं पर ही? यस। तो चिप्स से चोरी का मांजरा पता है आपको? जी हाँ। कभी ऐसे चूना लगा है आपको? मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, लाइक ये क्या बोलते हैं, अवध क्लार्क होटल है वहाँ पे। अवध क्लार्क होटल के पास? तो क्या हुआ, मतलब आपने कुछ कहा उस बात पे? भिड़ी? मुझे एक्चुअली रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। बाद में मुझे पता चला तो मैंने कहा रहने देते हैं, यहाँ पे अब कभी डलवाएंगे नहीं। मैंने इस चीज़ को इतना फोर्स नहीं किया। मतलब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, ये पहले भरवाया, कुछ दूर गए पेट्रोल खत्म? यहाँ यही हुआ था एग्जैक्टली। फिर मुझे काफ़ी देर तक घसीटनी पड़ गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। फिर मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ पे नहीं डलवाऊंगी, पहले डलवा लूँगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपको मतलब क्या लग रहा है, इतना बड़ा शौक लग गया कि चिप्स से चोरी आंखों के सामने बिल्कुल चोरी हो रही है? जी हाँ, हो रही है ऐसा, लेकिन अब इसके बारे में ज़्यादा मुझे इतना ध्यान नहीं, बिकॉज मैं कॉलेज जाती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। अच्छा, जो लोग 50, 100, 80, 130, 300 का पेट्रोल भराते होंगे भाई, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे 20 और 30 रुपए का पेट्रोल भराते होंगे उनको मिलता क्या? दिक्कत आती है, उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। उसमें कितना देंगे वो? जरा से देंगे और थोड़ी देर तक जाके कम पड़ जाएगा, उसमें और प्रॉब्लम हो सकती है, फेस करना पड़ सकती है उनको प्रॉब्लम। बिल्कुल, जो बेचारे 20-30 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं उनको तो शायद चुल्लू में पेट्रोल लेना पड़ता होगा। लोगों को विश्वास तो पहले भी नहीं था, तभी पेट्रोल पंप में तेल भरवाने के बाद अपनी गाड़ी की टंकी हिला कर चेक करते थे कि तेल भरा या नहीं। लेकिन अब पक्का यकीन जरूर हो गया है कि चिप के नाम पर उनसे चोरी जरूर हो रही थी, उनके साथ धोखाधड़ी जरूर हो रही थी। तो ये तो वही बात हो गई कि कभी माइलेज के नाम पर कंपनी और गाड़ी को हम दोषी ठहराते गए और पेट्रोल पंप वाले हमें उल्लू बनाते गए। तो ईंधन वालों ने जो चोरी से जनता का धन इन करने के लिए जो चिप का नया टिटिम्बा अपनाया है, उसके बारे में करेंगे लोगों से बातचीत और चलेंगे उनके बीच। आइए मेरे साथ। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो पेट्रोल भर रहे हैं। सर आपका नाम? सुशील कुमार शर्मा। सुशील, ये बताइए पेट्रोल भरवाने आए हैं आप? जी हाँ। अच्छा, ये आपको कैसे इत्मीनान करते हैं कि इसके अंदर पेट्रोल जा ही रहा है? देख रहे हैं मीटर से। मीटर से देखने में विश्वास है आप? जी हाँ, वही विश्वास ही है। मजबूरी है, ब्लाइंड खेल खेलते हैं। जो है सामने यही है। तो जो चिप से चोरी होती है मशीन के अंदर से, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? अब मालूम हुआ तो हम भी समझ रहे हैं, इसके पहले पता नहीं था। मतलब पहले इस जो मसले के पहले कभी शक नहीं हुआ आपको इस बारे में? नहीं। तो पेट्रोल पंप वाले यानी कि ब्लाइंड खेलते हैं, जो कि मतलब सिर्फ मशीन पर विश्वास करना पड़ता है, और जो नोजल होती है वो अंदर डाल के। तो सर आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ घोटाला गड़बड़ है?
बहुत है, क्यों नहीं है? आप किसी से पूछिए, हर जगह कोई आपको ये ऊपर करके बिल्कुल नहीं देगा पेट्रोल, सब अंदर डाल के बिल्कुल पेट्रोल। आपको मालूम पड़ा कि पेट्रोल अंदर गया है कि नहीं गया? यहाँ पर चेकिंग हुई अभी तक कि नहीं हुई? ये तो यही बता पाएंगे। क्या हुआ? नहीं हुई, नहीं हुई। अभी चेकिंग नहीं हुई यहाँ पर? तो यहाँ पर चेकिंग जरूर होगी, क्योंकि पूरे यूपी के सारे पेट्रोल पंप पर चेकिंग होगी, और अगर यहाँ गड़बड़ होगा तो भाई ये फंसेंगे, और अगर सही करेंगे तो इनको सैल्यूट है।